हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, रिएक्टर के बारे में। ठीक है, रिएक्टर आपका क्या होता है और हमारे पावर सिस्टम में इसकी क्या जो है कि उपयोगिता है, क्या इसका यूज है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसका फीचर है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिएक्टर आपका क्या होता है। रिएक्टर जो है कि आपका एक तरीके से जो आपका रिएक्टेंस होता है, ठीक है, जो आपका रिएक्टेंस होता है तो आप क्या कहते हैं, इम्पीडेंस आर जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। तो अगर आपकी जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो आप कहते हैं जेड इक्वल टू क्या, यक्स। अब यक्स आपका अगर ये इंडक्टिव है तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर आपकी कॉइल इंडक्टिवली है तो जेड इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एक्सएल। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सएल है यही आपका किससे निकल के आया, रिएक्टर से। ठीक है, रिएक्टर जो आपका निकल के आया है किससे, रिएक्टेंस से। तो रिएक्टेंस बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो हमारा रिएक्टर है तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है, सॉरी जो हमारा जनरेटर है और जो हमारा बस बार है या जो हमारे फीडर हैं, उनको हम हाई करंट के प्रोटेक्शन के लिए, किसके लिए, हाई करंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, रिएक्टर का यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जो है कि जो आपकी SCR होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, सिल्वर सर्किट का यूज करते हैं और करंट लिमिटर का यूज करते हैं। करंट लिमिटर क्या करता है, करंट की जो वैल्यू है उसको आपको कम कर देता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ फॉल्ट, जब आपका कोई फॉल्ट होता है आपके पावर सिस्टम में तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो करंट की वैल्यू होती है रेटेड वैल्यू से, रेटेड करंट की वैल्यू से फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जब फॉल्ट करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उस केस में आपका जो सिस्टम है वो अनबैलेंस होता है। ठीक है, उस केस में आपका जो है कि जो आपका बस बार है उसमें जो है कि आपके फॉल्ट हो सकते हैं, आपके जो है कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो सकते हैं। तो ये जो आपके डिफरेंट एलिमेंट आपके पावर सिस्टम में लगे हैं वो फॉल्ट होने पर, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने पर आपके कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए जो शॉर्ट सर्किट करंट फॉल्ट है, जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है उस केस में आपकी करंट की वैल्यू जब हाई होती है तो उस करंट को ये क्या करता है, जो रिएक्टर है उसको कम कर देता है, लिमिट कर देता है। ठीक है, तो रिएक्टर क्या है, रिएक्टर आपकी एक हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस कॉइल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी कैसी कॉइल हो गई, ये आपकी इंडक्टिव कॉइल है। अगर आपके जो नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न अगर आपके ज़्यादा रख दिए जाएंगे नंबर ऑफ टर्न तो वो आपकी कैसी कॉइल हो जाएगी, हाईली इंडक्टिव कॉइल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हाईली इंडक्टिव रिएक्टेंस कॉइल का यूज करते हैं और जिसका आपको प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, जिसके साथ आपको यूज करेंगे इस कॉइल को वो उसी के साथ उसका नाम जुड़ जाता है। जैसे आपका रिएक्टेंस कनेक्ट इन सीरीज विथ जनरेटर, तो जो आपका जनरेटर के साथ अगर रिएक्टेंस कॉइल को आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा जनरेटर रिएक्टर। ये क्या कहलाएगा, जनरेटर रिएक्टर। अगर जो है कि रिएक्टर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में किसके साथ, बस बार से, तो आपका क्या कहलाएगा, बस बार रिएक्टर। अगर आप फीडर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका फीडर रिएक्टर कहलाएगा। तो आपका होता क्या है एक्चुअल में कि जो आपकी इंडक्टिव, हाईली इंडक्टिव रिएक्टेंस कॉइल का आप यूज करते हैं, ठीक है, जनरेटर के सीरीज में अगर यूज कर रहे हैं तो जनरेटर रिएक्टर, अगर बस बार के साथ कर रहे हैं तो बस बार रिएक्टर। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जेड की वैल्यू होती है, ये अगर आपकी जो जेड की वैल्यू है हाई है तो कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट, ठीक है, तो हाई इम्पीडेंस कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये जो आपका रिएक्टर है इसका मतलब ये है कि जो आपकी हाईली इंडक्टिव रिएक्टेंस कॉइल है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं जिसके साथ, जैसे हमने आपका जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये आपका जनरेटर रिएक्टर हो गया, बस बार के साथ किया बस बार रिएक्टर हो गया। इसको जो है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है ये वेरी सिमिलर टू होती है किसके तरफ से, ओवर करंट ट्रांसफार्मर के तरीके होती है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है किसकी, रिएक्टर की, ये जो है कि ओवर करंट ट्रांसफार्मर के तरीके होती है। और ये क्या करता है, ये लिमिट करता है किसको, एक्सेस करंट इन केस ऑफ फॉल्ट। जो आपका रिएक्टर वो क्या करेगा, ये जब आपका रेटेड वैल्यू से किसी भी करंट का जो रेटेड वैल्यू है अगर उससे ज़्यादा वैल्यू पे होगा तो क्या होगा, फॉल्ट होता है, आप कहते हैं शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट या इन केस ऑफ फॉल्ट जो आपका रिएक्टर है
वो लिमिट करता है एक्सेस करंट को, ठीक है। अब देखिए लिमिट कैसे करेगा। अगर आपने देखा कि जो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट होती है ISC, इसके इक्वल टू V अपॉन जेड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो जो आपकी ISC है इसी को आप क्या कहते हैं, फॉल्ट करंट। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट मतलब ये है आपका कि अगर ये आपकी दो लाइन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, दो लाइन है, अगर ये दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट होती हैं तो इसको जो आपकी शॉर्ट सर्किट है ये करंट की वैल्यू रेटेड करंट से आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एक्सेस होगी। तो उस केस में आपकी जो ये करंट होगी इसी करंट को आप क्या कहेंगे, फॉल्ट करंट कहते हैं। तो आपकी जब शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगी, शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होती है। तो इस केस में अगर आपका ये जेड क्या हो जाता है, कम होगा। जब आपका जेड क्या होगा, कम होता है। जब जेड आपका कम होता है तभी तो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट ज़्यादा होती है। अगर आपकी जेड की वैल्यू पहले की जेड से क्या हो गई, कम हो गई, तब आपकी शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसी को हम क्या करते हैं, जो हमारा ये शॉर्ट सर्किट एम्पीडेंस है, अगर इसी की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे तो जो हमारी ये शॉर्ट सर्किट करंट है ये पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टू लिमिट द एक्सेस करंट इन केस ऑफ फॉल्ट। अगर कोई फॉल्ट होता है तो रिएक्टर आपका क्या करेगा, जो एक्सेस करंट है उसको लिमिट कर देता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, लिमिट कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि इससे जो रिएक्टर का यूज करके किसी भी सीरीज के साथ, किसी भी, जैसे आपका ये जनरेटर है इसके सीरीज में आपने क्या किया, हाईली इंडक्टिव कॉइल्स का यूज कर लिया। तो जब हाईली इंडक्टिव कॉइल्स का आपने यूज किया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप देखते हैं कि आप कहते हैं Z इक्वल टू R प्लस JX, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, R की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, और जो Z आपको मिलेगा तब आप कहेंगे Z इक्वल टू क्या, X क्या है आपका, रिएक्टेंस है, X क्या है आपका, रिएक्टेंस है। अगर आप यहाँ पर केवल कॉइल यूज कर रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न की कॉइल यूज कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, XL। अगर आपका XL की वैल्यू ज़्यादा होगी तो Z की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। क्यों भाई, अगर आप क्या हो गया, R आपका क्या हो गया, 0 हो गया, और इस केस में आप क्या कहेंगे, Z इक्वल टू X। अगर X की जगह आप कॉइल यूज कर रहे हैं तो Z इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, XL। अगर ये हाईली इंडक्टिव है तो इम्पीडेंस की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको, हाई मिलेगी, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, रिएक्टर हो गया। रिएक्टर क्या काम करेगा, रिएक्टर का ये काम है कि जो इन केस ऑफ फॉल्ट जो एक्सेस करंट है उसको लिमिट करना, ओके। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके क्या फीचर है, ठीक है, इसके क्या फीचर हैं। तो इसके फीचर की अगर हम बात करेंगे किसके, रिएक्टर के, ठीक है। तो जो रिएक्टर होता है इसमें हम क्या करते हैं, हाईली इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका जनरेटर है, ये आपकी कॉइल हो गई, इसी को क्या कहते हैं, XL कहते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो XL की वैल्यू जो है कि वो ज़्यादा होगी। यहाँ से आप कहेंगे XL इक्वल टू 2 पाई FL। अगर L की वैल्यू ज़्यादा है तो XL क्या होगा, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तब क्या कहेंगे, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पर आपने क्या यूज किया है, L कॉइल यूज किया है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाईली इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका ज़्यादा होगा, इसका मतलब XL आपका ज़्यादा होगा। इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विथ सर्किट, जिसके साथ जो है कि करंट लिमिट करना है उसके साथ आप क्या करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं। जैसे आपका जनरेटर है, इसकी किस में लगा है, सीरीज में लगा है। अगर इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि R आपका वेरी लो होता है तो Z इक्वल टू आप क्या कहते हैं, Z इक्वल टू R प्लस JX। इसकी वैल्यू अगर बहुत ही कम है, टेंडिंग टू 0 है, तब आप कहेंगे Z इक्वल टू क्या, X। और यहाँ पर X आपका क्या है, कॉइल है, ठीक है।
तो एक्स आर की वैल्यू बहुत ही कम होती है, एक्सएल इज वेरी हाई। तो जब आपका एक्सएल वेरी हाई होगा तो एम्पिडेंस भी हाई होगा। तो देखिए यहाँ पर जब आपका एक्सएल हाई हो गया तो एम्पिडेंस आपका हाई हो गया। जब एम्पिडेंस हाई हो गया तब आप कहते हैं आई एस सी इक्वल टू वी अपॉन जेड एस सी। तो जब इसकी वैल्यू आपकी हाई हो जाएगी, इसकी जेड की वैल्यू, और इसकी वैल्यू तब क्या होगी, कम होगी। क्यों भाई, जैसे मान लीजिए आपकी कोई लाइन थी, वो लाइन थी आपकी 33 kV की, और इस केस में आपको जो है कि एम्पिडेंस जो मिल रहा था, एम्पिडेंस आपको मिल रहा था मान लीजिए 11 किलो ओम। तब आपको शॉर्ट सर्किट करंट क्या मिलेगी, शॉर्ट सर्किट करंट आपको मिलेगी क्या, V बाई जेड। तो इस कंडीशन में आपको मिलेगी 3, या आप ये जो है कि 3 किलो एम्पियर है, तो शॉर्ट सर्किट करंट आपको इतना मिलेगी। अगर आपने इसकी वैल्यू बढ़ा दिया, जेड की वैल्यू आपने कर दिया कितना, मान लीजिए 33 किलो ओम, ठीक है, तब आपको शॉर्ट सर्किट करंट क्या मिलेगी, तब शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगी 1 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जब आपका यहाँ पर क्या है, आई एस सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, अगर आप जेड की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो शॉर्ट सर्किट करंट या शॉर्ट सर्किट करंट को क्या कहते हैं, फॉल्ट करंट। तो अगर आपकी फॉल्ट करंट की वैल्यू जब आपका शॉर्ट सर्किट एम्पिडेंस, जो एम्पिडेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो शॉर्ट सर्किट करंट है या फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कहते हैं कि जब आपका एक्सएल ज़्यादा होगा तो जेड भी आपका ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू जो है वेरी लो है, इसका मतलब टेंडिंग टू जीरो है। तो जब आपकी जेड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो शॉर्ट सर्किट करंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जो सेफ्टी फैक्टर होता है, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर ये आपका ज़्यादा होता है, मतलब हायर सेफ्टी फैक्टर होता है। हायर सेफ्टी फैक्टर का मतलब ये है, हायर सेफ्टी फैक्टर का मतलब ये है कि जो आपकी सर्किट है, ठीक है, जो आपका सिस्टम है, सिस्टम क्या है, मोर स्ट्रांगर होगा। कैसा होगा, मोर स्ट्रांगर होगा। कब, जब आपका सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा होगा, और इसकी जो स्टेबिलिटी है ये आपकी ज़्यादा होती है, ये आपका कैसा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। कब, जब आपका लोड क्या होगा, कांस्टेंट लोड पर। कांस्टेंट लोड पर आपका जो है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी आपको इसमें जो है कि देखने को मिलती है, अगर आपका जेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अगर जेड आपका बढ़ रहा है तो आप कहते हैं क्या, cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड। तो जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, जो पावर फैक्टर है, अगर आपका जेड बढ़ेगा यहाँ पर तो जो पावर फैक्टर है ये आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब आपका पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो जो पावर का सप्लाई है वो जो है कि जितनी पावर का सप्लाई होना चाहिए उतना पावर का सप्लाई होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब पावर फैक्टर आपका डिक्रीज होगा तो पी इक्वल टू कहते हैं वी आई कास फाई, ठीक है, पी इक्वल टू क्या कहते हैं, वी आई कास फाई। अगर आपके वोल्टेज करंट कांस्टेंट है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कास फाई। अगर आपका कास फाई घटेगा तो पावर का जो ट्रांसफ़र है, जो पावर आप भेज रहे हैं उसका लॉस आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो रिएक्टर है वो उसका काम क्या है, वो हमारे सिस्टम में किस लिए लगाया जाता है, और इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू बढ़ने पर मतलब ये है कि एक तरीके से करंट लिमिटर का काम करता है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो हमारे क्या है रिएक्टर हैं वो किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेस पर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेस पे जो आपके रिएक्टर होते हैं ये आपके दो होते हैं, एक आपका ओपन रिएक्टर और एक आपका क्लोज रिएक्टर, ठीक है, एक आपका ओपन रिएक्टर और एक आपका क्लोज रिएक्टर। तो ओपन रिएक्टर क्या है,
वह रिएक्टर जो ओपन जो है कि ओपनली यूज किए जाते हैं, फुल्ली ओपन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका क्या है, ये आपकी कॉइल बाउंड की गई और इसको कहीं पे प्लेस कर दिया गया। अब ये कॉइल कैसे एयर कोर बाउंड की गई है या जो है कि आपका आयरन कोर बाउंड की गई है, वो जो है कि अब यूज के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन ये क्या होती है, जो ओपन रिएक्टर होते हैं ये आपके फुल्ली ओपन होते हैं और इसका जो आप यूज करते हैं, इस पे जब आप फुल्ली यूज करेंगे, सॉरी फुल्ली ओपन इसका यूज होगा, तब आपका जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, जैसे आपका क्या है, धूल, मिट्टी, कण, मॉइस्चर, ठंडी, गर्मी, ये चीज़ें जो है कि कहीं ना कहीं आपकी इस कॉइल को अफेक्ट करेंगी। क्या करेंगे, इस कॉइल को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो यूज है, इसको आप यूज करेंगे कितना, अप टू 33 kV और 33 kV से नीचे तक इसको यूज करते हैं। और इसमें जो कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपका ये कॉइल है, क्या है, जब आपका शॉर्ट सर्किट करंट ज़्यादा होगी, भाई शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होती है, करंट आपकी ज़्यादा होती है। तो करंट आपकी जब ज़्यादा होगी तो ये जो कॉइल है ये क्या होगी, हीट होगी। कॉइल आपकी क्या होगी, हीट होगी। तो इससे क्या होगा, आपका इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है। तो इसको हम कूलिंग जो प्रोवाइड करते हैं, ये आपका एयर कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एयर कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद है आपका क्लोज रिएक्टर, ठीक है। क्लोज रिएक्टर क्या है, वह रिएक्टर जिसको आप जो है कि क्लोज कर देते हैं, उसको किसी बॉडी से किसी चीज़ से कवर कर देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, क्लोज रिएक्टर। जैसे आपके पास कोई भी सामान है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बिल्कुल पैकेजिंग कर देते हैं, वो सेफ रहता है। तो ये जो है कि आपका सेफ होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसमें हम जो है कि आयल इमर्ज ट्रांसफार्मर के तरीके होता है। इसको आयल में जो वाइंडिंग है, सॉरी जो वाइंडिंग है या आपकी जो कॉइल है, इसको हम क्या करते हैं, आयल में रखते हैं। इसमें कूलिंग कौन सी होगी, आयल कूलिंग, आयल कूलिंग होगी, ठीक है। और इसका यूज कहाँ तक करेंगे, इसका जो यूज है, ये आप जो है कि 33 kV, इसमें भी 33 kV है, ठीक है, 33 kV या इससे जो है कि ऊपर। तो इस तरीके से अगर कंस्ट्रक्शन के बेस पर आप देखते हैं, तो जो आपके रिएक्टर होते हैं वो दो तरीके के, एक आपका ओपन और एक आपका क्लोज, ठीक है। अब आपको जहाँ पे सुटेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आप जो है कि इस रिएक्टर को यूज करेंगे, ओके। तो लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन के बेस पे जो आपके रिएक्टर होते हैं, लोकेशन के बेस पे जो रिएक्टर होते हैं वो आपके बेसिकली 4 टाइप के यहाँ पर दिए गए हैं। पहला आपका जो कि जनरेटर रिएक्टर, दूसरा आपका फीडर रिएक्टर, ये आपका जनरेटर रिएक्टर, ये आपका फीडर रिएक्टर, और ये आपका जो है कि रिंग सिस्टम के लिए जो है कि रिंग सिस्टम के लिए, और ये आपका जो है कि टाई सिस्टम के लिए, ठीक है। टाई सिस्टम बस बार रिएक्टर है, ये आपका क्या है, टाई सिस्टम बस बार रिएक्टर, ठीक है। ये आपका टाई सिस्टम बस बार रिएक्टर, ये आपका रिंग सिस्टम बस बार सिस्टम है, बस बार रिएक्टर है, ठीक है। तो जो आपका जनरेटर रिएक्टर है, तो जैसा कि हमने बताया कि जो आपका रिएक्टर है वो जो है कि इस किसी भी कंपोनेंट के साथ, किसी भी यूनिट के साथ आपका क्या होता है, सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके इस जनरेटर की सीरीज में जुड़ गया तो ये आपका जनरेटर रिएक्टर, ये आपका फीडर के साथ जुड़ गया तो फीडर रिएक्टर, ये आपका जो है कि बस बार के साथ जुड़ गया तो बस बार के जो है कि बस बार रिएक्टर हो गया, ठीक है। तो जो जनरेटर रिएक्टर आपका है, यहाँ पर देखिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, ये जो आपका एनटीपीसी है, और जितने भी आपके जो कि जनरेटिंग स्टेशन हैं वहाँ पर आपकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। ये आपकी जनरेटर यूनिट 1, जनरेटर यूनिट 2, जनरेटर यूनिट 3। तो इस तरीके से आपकी क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं। वो आपका 11 kV में जनरेट कर रही है, 6.6 kV में जनरेट कर रही है। तो उसको जनरेट करने के बाद क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर के माध्यम से एक बस बार पे ले जाते हैं, एक कॉमन बस बार पे ले जाते हैं।
हम ऐसा इसलिए करते हैं कि इन केस ऑफ अगर आपके पास 2 ही आपकी यूनिट है, तो अगर एक यूनिट फेल हो जाती है, जैसे आपका इसमें कोई फेल्योर हो जाता है, तो एक यूनिट से आपके जो कंज्यूमर हैं उनको सप्लाई आपकी जाती रहे। हम इसलिए जो है कि एक यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स का हम यूज करते हैं, 2 यूनिट का यूज करेंगे, 3 यूनिट का यूज करेंगे, जितनी हम जो है कि कैपेसिटी अपनी बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ा लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए आपके जनरेटर है, जनरेटर के बाद हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर रिएक्टर लगा है, ये आपका जनरेटर है, ये आपका रिएक्टर है, ये आपका सर्किट ब्रेकर है, ये आपका आइसोलेटर है, और ये आपका क्या है, कॉमन बस है। ठीक है, अब जो है कि आपके डिफरेंट फीडरों पे आप सप्लाई दे सकते हैं। तो जनरेटर क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। रिएक्टर क्या काम है, इन केस ऑफ फॉल्ट शॉर्ट सर्किट करंट जो है कि आपकी ISC आपकी ज़्यादा होगी, तो उसको लिमिट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपका रिएक्टर यूज किया जा रहा है। सर्किट ब्रेकर जैसा कि आप जानते हैं कि इसका काम क्या होता है, किसी भी सर्किट को ओपन और क्लोज करना, कब, नॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में। इसका मतलब कि वो जो है कि नॉर्मल का मतलब क्या, नॉर्मली ओपन जब करना चाहे, नॉर्मल जब रनिंग कंडीशन है उसमें, लोड की कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में, ऑटोमेटिकली, मैनुअली, किसी भी तरीके से आप सर्किट ब्रेकर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है आइसोलेटर, फिर इसके बाद आपका ये बस बार। तो जैसा आप जानते हैं कि बस बार का क्या काम होता है, जब आपको मल्टीपल कनेक्शन लेना हो, ठीक है, या मल्टीपल कनेक्शन आपको देना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बस बार का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से एक यूनिट को कनेक्ट किया जनरेटर की, दूसरी यूनिट को कनेक्ट किया, अब आपको यहाँ से देना है सप्लाई, दूसरे यूनिट को देना, तीसरी यूनिट को देना, मतलब आपका A, B, C इनको आपको क्या करना है, सप्लाई देना है। तो आपका क्या हो गया, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, या सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कि बस बार का यूज करते हैं, किसके लिए, कई कनेक्शन को मेक करने के लिए हम जो है कि बस बार का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रिएक्टर है, जनरेटर के सीरीज में जुड़ गया, तो ये आपका जनरेटर रिएक्टर, और यहाँ पर जो है कि फीडर के सीरीज में जुड़ गया, तो ये आपका जो है कि फीडर रिएक्टर। तो इन केस ऑफ अगर आपका इसमें कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस केस में जिसमें आपका शॉर्ट सर्किट होगा उसी में ही आपका वही ये रिएक्टर आपका वर्क करेगा। ठीक है, ये रिएक्टर क्या करेगा, वर्क करेगा। जब ये रिएक्टर वर्क करेगा तो जो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू है, इसका जो इफेक्ट है वो किस यूनिट पे पड़ेगी, इस जनरेटर यूनिट 1 पे। ठीक है, अगर आपका फॉल्ट इसमें होता है तो जनरेटर यूनिट 2 पे जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनरेटर की सीरीज में क्या करते हैं, जनरेटर जो रिएक्टर का यूज करते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, जनरेटर रिएक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका ये है फीडर प्रोटेक्शन। तो फीडर प्रोटेक्शन के लिए जैसे आपका जनरेटर है, इसके बाद सर्किट ब्रेकर आपने यूज किया, ठीक है, फिर आपने आइसोलेटर यूज किया, ये आपका कॉमन बस बार है, फिर आपका जो है कि ये A फीडर है, B फीडर है, C फीडर, 3 फीडरों के लिए आप सप्लाई क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपका किसी एक फीडर में फॉल्ट होगा, ठीक है, तो उससे जो उसकी रिस्पेक्टिव जनरेटिंग यूनिट है उस पर जो है कि इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसी पर ही आपका इसका इफेक्ट पड़ेगा, किसका, जो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट है या आपकी फॉल्ट करंट है। ठीक है, तो जो उसकी रिस्पेक्टिव यूनिट है उस पे जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो दूसरी यूनिट्स पर बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, तो जिसमें आपका जैसे मान लीजिए इसमें आपका फॉल्ट होता है, तो इससे आपका जो ये सर्किट ब्रेकर है और इससे जो आपकी ये यूनिट कनेक्ट है, इसकी वजह से आपका जो है कि इस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो अदर यूनिट्स हैं उसमें इसका जो इम्पैक्ट है वो कम देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद आपका है रिंग सिस्टम बस बार, रिंग सिस्टम बस बार अरेंजमेंट, बस बार अरेंजमेंट रिएक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपका रिंग सिस्टम ये किसे बनाते हैं कि जो आपके ये जनरेटिंग यूनिट है, ये सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, तो ये आपका फीडर 1 है, फीडर 2 है, फीडर 3 है। ठीक है, या फीडर A, फीडर B, फीडर C है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्टर है, तो आपके जैसे कि एक बस बार ये हो गया, ये बस बार ये हो गया, ये बस बार ये हो गया, तो इसको अगर आप आपस में कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन बस बार हो जाएगा। क्यों भाई, इसको अगर आप इसको अगर एक बार से आप कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन बस बार हो जाएगा। क्यों, ये आपका क्या होगा, कॉमन बस बार होगा। तो कॉमन बस बार जो है, तो इसके बीच में इसके जो बस बार है इसके सीरीज में एक बस बार ये, एक बस बार ये, बेसिकली इसको जब आपस में आप कॉमन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसके सीरीज में आपने क्या किया, एक रिएक्टर लगा दिया, इसके सीरीज में आपने रिएक्टर लगा दिया। तो अब इन केस ऑफ फॉल्ट, इधर आपका कोई फॉल्ट होता है तो इससे जो इसका फॉल्ट करंट है ISC, जो शॉर्ट सर्किट करंट है, इसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, इस वाले रिएक्टर पे पड़ेगा। तो ये वाला जो रिएक्टर है क्या करेगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको लिमिट करेगा। जैसा कि आप जानते हैं पहले आपने स्टडी कर लिया है शुरुआत में ही कि जो आपका रिएक्टर है वो क्या करेगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको लिमिट करेगा, या आप रिएक्टर को क्या कहते हैं, लिमिटर कहते हैं। ठीक है, इसको जो है कि जो आपका रिएक्टर है उसी को लाइन रिएक्टर भी कहते हैं। ठीक है, रिएक्टर को क्या कहते हैं, लाइन रिएक्टर भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें आपका फॉल्ट हुआ तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो रिएक्टर है इसको लिमिट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका इसमें आपका फॉल्ट होता है तो आपका ये वाला जो क्या है, ये रिएक्टर, ये जो है कि इसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू को क्या करेगा, लिमिट करेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है जो जनरेटिंग यूनिट है उस पर भी पड़ेगा। अगर आपका फॉल्ट यहाँ पर हुआ है तो इसका जो इम्पैक्ट है इस जनरेटिंग यूनिट पर भी पड़ेगा, और जो इसका इम्पैक्ट है ये जो अदर आपकी जनरेटिंग यूनिट है, ठीक है, ये आपकी G2 G3 जो आपकी अदर जनरेटिंग यूनिट है, इसके रिस्पेक्ट में जो शॉर्ट सर्किट करंट का इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट कम पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका पास में है तो ये आपका रिएक्टर जो है कि ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको क्या करेगा, लिमिट कर देगा। तो इसकी जो वैल्यू है करंट की शॉर्ट सर्किट का, उसका जो अदर यूनिट्स है उस पर प्रभाव बहुत ही कम होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका टाई बस बार सिस्टम। ठीक है, तो टाई बस बार सिस्टम किसको कहेंगे, इसमें जो है कि आपका जो जनरेटिंग यूनिट है G1 G2 G3, ठीक है, तो ये जनरेटिंग स्टेशन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सर्किट ब्रेकर के माध्यम से आपकी जो है कि एक कॉमन बस पे इसकी सप्लाई जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब टाई बार सिस्टम बस बार रिएक्टर के तरीके यूज करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आप रिएक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्टर आप यूज कर रहे हैं, ये इसको, इस रिएक्टर को तो हमने बस बार से, ये जो आपका कॉमन बस बार है इससे तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। फिर इससे हम क्या करते हैं, जो फीडर है, ठीक है, जो हमारे फीडर हैं उसको हम डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं। और इससे जैसे आपका ये आपका है तो इसको हमने इससे बस बार से कनेक्ट किया और जो है कि डायरेक्ट हम जो कि फीडर को सप्लाई दे दिए। ठीक है, डायरेक्ट सप्लाई दे दिए इस तरीके से। अगर आपका ये जो सिस्टम है, ये आपका कैसा सिस्टम है, ये आपका टाई बस बार सिस्टम है, टाई बार सिस्टम बस बार रिएक्टर के लिए। ठीक है, तो इसमें जब कोई फॉल्ट होगा तो उससे से रिलेटेड जो आपकी यूनिट है, उसका जो रिएक्टर है वो आपका उसकी करंट को, जो शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है, जो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट है उसको ही क्या करेगा, वो लिमिट करेगा। ठीक है, उसी करंट को क्या करेगा, लिमिट करेगा। और जब करंट को लिमिट कर देगा तो जो आपका यूनिट है वो आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो ये आपका जो है कि शॉर्ट सर्किट करंट्स के लिए प्रोटेक्शन है, किसका यूज, रिएक्टर का। और हाई वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सर्ज एब्जॉर्बर का यूज करते हैं। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। तो उसको भी हम किसी न किसी क्लास में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही।